हाय एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग? सो भाई वी आर हैविंग दीज बैक टू बैक सेशंस फॉर यू ऑल सो दैट वी कैन हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर स्पोकन इंग्लिश। अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे जो सेशंस मैं लेती हूँ, यू मस्ट वॉच देम ऑल बिकॉज एवरी टाइम यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू। आज के सेशन में मैं क्या सिखाने वाली हूँ? आज मैं आपको सिखाऊंगी गेट का यूज इन योर स्पोकन इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंटली बात करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली और लाइक अ नेटिव स्पीकर। क्या होता है नेटिव स्पीकर? भाई जिन कंट्रीज में वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनकी मदर टंग इंग्लिश ही होती है, दैट मीन्स दे डोंट नीड टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन स्पीकिंग इन इंग्लिश, राइट। इंग्लिश में बात करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते हैं, उनको बोलते हैं नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स। तो ऐसे लोग गेट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश में। क्यों? क्योंकि हर वर्ड को ट्रांसलेट करने के लिए एग्जैक्ट मीनिंग नहीं ढूंढते हैं उसका। जैसे अगर मुझे आपको बोलना है आप मार्केट जा रहे हो ना, मेरे लिए वो ड्रेस खरीद लाना। सो आई वुड से यू आर गोइंग टू मार्केट, राइट, ब्रिंग दैट ड्रेस फॉर मी और बाय दैट ड्रेस फॉर मी। मेरे लिए ले आना या मेरे लिए खरीद लाना। यहाँ पर मैंने वर्ब्स को ढूंढा ले आने के लिए और खरीद लाने के लिए। एक नेटिव स्पीकर बोलेगा यू आर गोइंग टू मार्केट, राइट, गेट दैट ड्रेस फॉर मी, वो वाली ड्रेस मेरे लिए खरीद लाना। तो खरीदने के लिए उन्होंने बाय नहीं लगाया, लाने के लिए ब्रिंग नहीं लगाया, सीधे सीधे क्या लगा दिया? गेट। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? यहाँ देखो, मैंने जब आपको बोला क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है, तो समझने के लिए मैंने वहाँ पे अंडरस्टैंड वर्ब नहीं लगाया, मैंने लगाया गेट, राइट। मैं आपके पास 5 बजे तक आज पहुंच जाऊंगा। अब पहुंचने के लिए आप क्या वर्ब लगाएंगे? बताइए, सोचिए, क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे या तो अराइव या रीच, राइट। सो आई विल रीच देयर एट बाय 5 o'clock और आई विल अराइव एट 5 o'clock, ऐसे बोलेंगे ना आप। लेकिन आपको अराइव और रीच नहीं लगाना है, आप बोल सकते हैं आई विल गेट देयर बाय 5 o'clock, मैं आपके पास 5 बजे तक पहुंच जाऊंगा। कितना इंटरेस्टिंग है गेट को यूज़ करना। अब कुछ लोगों को अभी समझ आ रहा होगा कि भी जो गेट है, बाय द वे इसको एक कॉजेटिव वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक कॉजेटिव वर्ब होती है ये, जो इंग्लिश में आपको फ्लुएंट बनाती है। अब देखो, जब आपको समझ आ जाए कि हर वर्ब का मीनिंग एग्जैक्टली एज इट इज ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इनकी जगह पे गेट को भी यूज़ किया जाता है, देन ऑफ कोर्स आपके माइंड को कम मेहनत करनी पड़ेगी एंड यू वुड बी फ्लुएंट वाइल टॉकिंग। आप फ्लुएंटली बात कर सकेंगे, एफर्टलेसली बात कर सकेंगे। तो आज के सेशन में मैं आपको ऐसे 5 वर्ब्स सिखाऊंगी जिनको आप इजीली गेट से रिप्लेस कर सकते हैं। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो हम लोग क्या सीखने वाले हैं? गेट को कैसे कैसे वर्ब से ऐसा रिप्लेस कर दे इजीली कि हमको आज ही ये याद हो जाए। तो ये जो 5 वर्ब्स हैं वो मैं आज ही रिप्लेस करा दूंगी। तो इन 5 वर्ब्स की जगह पे आपको आज से ही गेट यूज़ करना शुरू करना है। सेंटेंसेस भी बताऊंगी, उसके एग्जाम्पल्स भी बताऊंगी। आर वी रेडी? चलो, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं गेट को कैसे यूज़ करना है इंग्लिश में। सबसे पहले अगर आप अपने वर्ब में रिसीव या फाइंड ना अपने सेंटेंसेस में रिसीव या फाइंड एज अ वर्ब यूज़ करते हैं, आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं और इसकी जगह पे आपको क्या लगाना रहेगा? आपको लगाना रहेगा गेट। डिड यू फाइंड माई फाइल? क्या तुमको मेरी फाइल मिली? डिड यू गेट माई फाइल? क्या तुमको मेरी फाइल मिली? तो मैंने फाइंड की जगह क्या लगा दिया? गेट लगा दिया। रिसीव एंड फाइंड दोनों में से किसी भी वर्ब की जगह आप गेट को इजीली लगा सकते हैं। सेंटेंसेस देख लें। जैसे अगर मैं बोलती हूँ डिड यू रिसीव माई मेल यस्टरडे? क्या तुमको कल मेरा एक मेल मिला था? तो इसको अगर मैं चाहूँगी तो मैं लिख सकती हूँ डिड यू गेट माई मेल यस्टरडे। क्या लिख सकती हूँ मैं? इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ डिड यू गेट माई मेल यस्टरडे। अब बताओ, दोनों सेंटेंसेस में क्या आपको कोई डिफरेंस लग रहा है? Did you get my mail yesterday or did you receive my mail yesterday? दोनों में कोई भी डिफरेंस आपको लग रहा है? आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई भी डिफरेंस लगेगा बिकॉज दोनों का मीनिंग ही सेम है। सो वी कैन वेरी इजीली यूज दिस। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आई वॉज लुकिंग फॉर माई ड्रेस सिंस लॉन्ग। बहुत टाइम से मैं अपनी ड्रेस को ढूंढ रही थी एंड फाइनली आई फाउंड इट। आज मुझे फाइनली ये ड्रेस मिल गई है। तो फाउंड की जगह मैं यहाँ गेट लगा देती हूँ। मैं बोलूँगी फाइनली आई गॉट माई ड्रेस। फाउंड की जगह देखो मैंने क्या लगा दिया? आई फाइनली फाउंड माई ड्रेस, आई गॉट माई ड्रेस। सो इन प्लेस ऑफ फाउंड, in place of receive, I can very easily use got,
राइट। तो आप लोग भी एक एक सेंटेंस अभी के भी बनाओ और मुझे कमेंट सेक्शन में बताते जाओ साथ के साथ कि क्या आपको रिसीव और फाउंड या फाइंड की जगह पे गॉट लगाना आ गया है या नहीं आ गया। अगर आ गया है तो नेक्स्ट टाइम से यू कैन वेरी इजीली यूज इट। अब देखो होता क्या है ना, जब हम लोग इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं ना तो गेट एक बहुत ही कंफर्टेबल वर्ब है और हम इजीली इसको यूज कर सकते हैं। बच्चों को, स्टूडेंट्स को, उन लोगों को जो इंग्लिश में बात करना चाहते हैं उनको एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि गेट को लगाना कहाँ है और इसीलिए वो यूज ही नहीं करते हैं। अगर आपको ये चीज एक बार में समझ आ जाएगी, आई एम श्योर इट वुड बी इजी फॉर यू। नाउ लेट्स लर्न द सेकंड ऑप्शन। सो सेकंड वर्ब दैट वी हैव इज become. So anywhere where you are using become in place of become, you can very easily use get. आप get को बहुत easy से लगा सकते हैं। एक सेंटेंस देखना चाहेंगे सब लोग, ठीक है। जैसे मैंने आपको सेंटेंस बोला, you are becoming better at English day by day. आप इंग्लिश में अच्छे होते जा रहे हैं। मैंने बोला becoming. In place of becoming, I can use get very easily, yes or no. So what would I say? I would say you are becoming. So I would say you are गेटिंग। अब देखो, आप देखो फ्लुएंसी इंग्लिश में कितनी अच्छी आती है अगर आप बिकमिंग की जगह गेटिंग बोलते हैं। यू आर बिकमिंग बेटर डे बाई डे, यू आर गेटिंग बेटर डे बाई डे, राइट। तो गेटिंग को यूज करना डेफिनेटली इज अ बेटर ऑप्शन। तो जहां पे भी बिकम का साउंड आ रहा हो, जहां आपको लगे बिकम को यूज करना है, आप गेट को यूज कर दो, ठीक है। नेक्स्ट, डोंट टच द आयरन अंटिल इट बिकम्स कूल। बाय द वे इसको आयरन नहीं बोलेंगे, आयन बोलेंगे, ठीक है। सो डोंट टच द आयरन अंटिल इट बिकम्स कूल, अंटिल इट गेट्स कूल बोल दो, अंटिल इट गेट्स कूल। सो बिकम की जगह पे अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि सेंस बन रहा है बिकम लगाने का, उसकी जगह पे आप गेट लगाओ। इंटरेस्टिंग हो जाएगी आपकी इंग्लिश, फ्लुएंटली बोलना शुरू कर देंगे, एफर्टलेसली बोलेंगे, क्योंकि इन वर्ब्स को आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब आपके पास में एक वर्ड ऑलरेडी, एक यूनिवर्सल वर्ड है जो आप मोस्ट ऑफ द जगह लगा सकते हैं। एंड आई वुड जस्ट से दिस, आई थिंक 20 से 25 वर्ड्स की जगह पे आप गेट को लगा सकते हैं। तो आपको 20 वर्ब्स की जगह सिर्फ गेट यूज करके ही काम चल जाता है ना। इंटरेस्टिंग। तो चलो अभी और आगे भी सीखेंगे, लेकिन आज जो मेन 5 में आपको बता रही हूँ वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको बिकम की जगह पे गेट लगाना आ गया है तो अभी की अभी आप क्या करो, कमेंट सेक्शन में मुझे एक एक सेंटेंस बना के दो और इसके साथ साथ जो नोटबुक आपके पास में है, जो मैंने आपको पहले दिन बनवाई थी स्पोकन इंग्लिश के लिए, राइट, डे 1 पे बनवाई थी, उस पे आगे लिखते जाओ इन टॉपिक्स को। जैसे मैंने आज आपको क्या सिखाया, यूज ऑफ गेट। 5 वर्ड्स मैं आपको सिखा रही हूँ जिनको आप रिप्लेस कर सकते हैं गेट से। सेंटेंसेस भी बनाओ और अपने माइंड को भी ट्रेन करो बोल बोल के कि भाई अब मैं गेट यूज कर सकता हूँ बिकॉज आई वांट टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली, एफर्टलेसली, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, अराइव और रीच। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया भी था इसका, राइट। तो एक सेंटेंस देख लेते हैं। व्हाट टाइम डिड यू अराइव होम, कितने बजे तक घर पहुंचे थे। क्या मैं अराइव की जगह गेट यूज कर सकती हूँ? यस मैम, बहुत इजीली कर सकते हो। आपको क्या बोलना रहेगा, आप बोलोगे व्हाट टाइम डिड यू गेट होम। क्या लिखूंगी मैं, व्हाट टाइम डिड यू गेट होम। आई होप यू ऑल आर राइटिंग दीज सेंटेंसेज। आपको हेल्प करेंगे बहुत ज़्यादा, जहाँ जहाँ पे आपको लगता है आप गेट को यूज़ कर सकते हैं। सब लोग एक बार कमेंट सेक्शन में आफ्टर द एंड ऑफ दिस वीडियो, जब ये एंड हो जाएगा पूरा वीडियो, जो 5 वर्ड सिखाया उनको लिखना भी, आपका रिवीजन हो जाएगा। एंड वॉच दिस वीडियो एटलीस्ट आफ्टर 2 और 3 डेज वंस अगेन। एक मतलब 2-3 दिन बाद इसको फिर से देखो, क्योंकि क्या होता है ना, ये मैं आपको सिखा दी हूँ बट आप भूल जाओगे उनको। यू विल वेरी इजिली फॉरगेट देम इफ यू डोंट यूज देम। सो वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्रैक्टिस देम रेगुलरली, और थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद में इस वीडियो को देख लेना। तो जस्ट सेव इट समवेयर, अपनी अपनी प्लेलिस्ट बना लो, अपनी प्लेलिस्ट अपने पास बना लो कहीं पे, और वहाँ पे जाके इसको, मतलब अपने यूट्यूब चैनल पे कहीं भी इसकी प्लेलिस्ट बना लो और वहाँ जाके इसको सेव कर दो वीडियो को, ठीक है। तो क्या होगा ना, आप कभी भी टाइम पास कर रहे हैं, बिंज वॉचिंग कर रहे हैं, जाइए फिर से यूट्यूब वाले अपने प्लेलिस्ट पे जो आपकी है, और वहाँ पे आपके सारे वीडियोस आपको खुद मिलेंगे। तो ये मैं आपको टिप्स दे रही हूँ, अपने ही चैनल पे, हर किसी का चैनल है जो यहाँ नीचे कमेंट करेगा, राइट, वहाँ जाके आप अपनी प्लेलिस्ट बना सकते हैं। कैसे बनानी है प्लेलिस्ट वो सब मेरा काम नहीं है, आप लोग उसको थोड़ा सीखो और अपनी प्लेलिस्ट अपने पास रखो जिसमें मैं आपको ये चीज़ें सिखा रही हूँ। क्लियर हो गया। सो व्हाट टाइम डिड यू गेट होम, गेट को हमने अराइव की जगह यूज़ किया। व्हेन डू यू थिंक यू विल रीच हियर, तुमको क्या लगता है तुम कितने बजे तक पहुंच जाओगे। तो मैं रीच की जगह पे यहाँ क्या लिख दूंगी, व्हेन डू यू थिंक, तुमको कब लगता है, व्हेन डू यू थिंक यू विल रीच हियर की जगह पे मैं बोलूंगी यू विल
गेट हियर, राइट। कितना इजी हो गया देखो। तो कहाँ पे हमको गेट लगाना है? इन प्लेस ऑफ अराइव, इन प्लेस ऑफ रीच हम लोग बहुत इजीली गेट लगा सकते हैं। 3 words I have already told you. Now I am going to tell you the 4th one, which is that understand. Did you get my point? क्या तुमको मेरा मतलब समझ आया? मतलब मैं जो समझाना चाह रही थी तुमको समझ आया? वो मेरी बात ही नहीं समझता, he never gets me. वो समझता ही नहीं है मैं क्या बोलना चाहती हूँ। He never gets me. मेरी टीचर को कभी समझ ही नहीं आता मैं उनको जो बताना चाहती हूँ। My teacher never gets my point. मेरी बात, मेरा पॉइंट टीचर को समझ ही नहीं आता है। तो अंडरस्टैंड की जगह आप लोग क्या लगा सकते हो? गेट्स लगा दो, है ना। इंटरेस्टिंग। सो शी नेवर गेट्स माई पॉइंट। तो आप इस तरह से इसको सेंटेंस को बनाओ। देखो 2 सेंटेंसेस यहाँ पे हैं जिनको मैं अभी आपको ट्रांसलेट ही बेसिकली ईजी करके फ्लो में आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं इन वर्ब्स को रिप्लेस करके यहाँ गेट लगा दूंगी। डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड, डिडंट गेट व्हाट यू सेड, आई डिडंट गेट व्हाट यू सेड। तो मैं क्या बोलूंगी? आई डिडंट। बाय द वे आपको समझ आ गया होगा डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डिडंट है। इसके ऊपर भी मैं एक सेशन बनाऊंगी जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमको कैसे कॉन्ट्रैक्शंस को यूज करके फ्लुएंसी लानी होती है। कॉन्ट्रैक्शंस को इंग्लिश में यूज करके हम फ्लो में आ जाते हैं। कोई भी ऐसा फ्रेज, कोई भी ऐसा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट कर दें, छोटा कर दें या फ्लुएंट कर दें, उसको अगर आप अपनी इंग्लिश में यूज़ करोगे तो आप नेचुरली ऐसा लगेगा कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं और आप बहुत फ्लो में बोल रहे हैं, एफर्टलेस बोल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है आपको बोलने में। चाहे आप स्लो भी बोलोगे ना तो भी ऐसा लगेगा कि आप फ्लुएंट हैं। तो ये प्रैक्टिस होती है। तो हम ये ऑफ कोर्स अभी करेंगे। सेशन को एक बार लाइक कर दो, बिकॉज आई एम श्योर आप लोग अभी इतना इनग्रॉस्ड हो गए होगे सेशन को देखते देखते कि लाइक करना भूल जाओगे। सो जस्ट टेक 1 second एंड लाइक द सेशन। ऑफ कोर्स यू कैन शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स इफ यू आर लाइकिंग इट। नाउ आई डिडंट अंडरस्टैंड की जगह मैंने क्या बोलना है? आई डिडंट गेट इट, आई डिडंट गेट यू व्हाट यू सेड, आई डिडंट गेट व्हाट यू सेड। ठीक है, तो मैंने क्या करना यहाँ पे मैंने यहाँ पे अंडरस्टैंड की जगह गेट लगा दिया। नेक्स्ट सेंटेंस में मैं बोल रही हूँ ही नेवर अंडरस्टैंड्स माई पॉइंट। तो मैं ही नेवर अंडरस्टैंड्स की जगह, इतना बड़ा वर्ब यूज करने की जगह मैं बोल दूंगी ही नेवर गेट्स माई पॉइंट। मेरा पॉइंट उसको कभी समझ ही नहीं आता है। क्लियर? क्लियर? सो इन प्लेस ऑफ अंडरस्टैंड यू कैन यूज। अभी मैं 5 नंबर का आपको बताने वाली हूँ वर्ब, और इसके बाद में आप सबका काम है मुझे कमेंट सेक्शन में वो 5 वर्ब्स को फिर से लिख के देना। आपका रिवीजन तो डेफिनेटली हो ही जाएगा, फिर एक बार नोटबुक में भी लिख लेना, अपने सेंटेंसेस भी प्रैक्टिस कर लेना और आपको ये याद भी बहुत इजीली हो जाएंगी। मेक समथिंग हैपन और कॉज समथिंग टू हैपन। आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियो के बताया था कि गेट जो होता है वो क्या होता है? एक कॉजेटिव वर्ब होती है। मतलब अगर ऐसा कोई एक्शन है जो कॉज कर रहे हैं आप उसको, मतलब आप ही कारण है उस काम के होने का, कोई भी पर्टिकुलर थिंग उसके काम के होने का कारण है, रीजन है, उसको हम कॉजेटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे तो कुछ भी अगर हो रहा है हैपन की जगह पे, या जहाँ पे भी कॉज समथिंग टू हैपन वाला सेंस आ रहा है वहां पे आपको गेट यूज कर देना। जैसे ये सेंटेंस देखो, एनी प्लान्स दिस वीकेंड। किसी ने पूछा, जैसे आपसे फ्रेंड्स पूछते हैं क्या हाल है, आज क्या करने वाले हो इस वीक, तो किसी ने पूछा एनी प्लान्स दिस वीकेंड, इस वीकेंड का कोई प्लान है क्या? तो आप बोलोगे कि हाँ समथिंग इज गोइंग टू हैपन दिस वीकेंड, मैं बिजी हूँ, कुछ तो है काम। क्या काम है मेरे पास में? यस, आई एम थिंकिंग टू गेट माई कार फिक्स्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या यूज किया? आई एम थिंकिंग टू गेट माई कार फिक्स्ड। क्यों मैंने गेट माई कार फिक्स्ड लगाया? मैं ये भी तो बोल सकती थी आई एम प्लानिंग दैट आई वुड गो so that I can repair, I can tell the other person to repair my car। मैं तो रिपेयर नहीं करूंगा, किसी को बोलूंगा, somebody else is doing that work। तो ये easily sentence पैसिव वे में कैसे बन, ये पैसिव स्ट्रक्चर होता है, इसमें आपको इसको कैसे बोल देना है? I am thinking to get my car fixed। मेरी कार को फिक्स्ड कराना है किसी के थ्रू। तो ये पैसिव स्ट्रक्चर भी आप इसको बोल सकते हैं। समथिंग इज हैपनिंग, ऐसा वाला सेंस आपको इसमें मिलेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं क्या है? आई विल मेक इट हैपन। क्या आप इस सेंटेंस को गेट लगा के किसी और तरीके से बोल सकते हैं? आई विल मेक इट हैपन, मैं ये कर दूंगा, ये काम होगा मेरी वजह से, या मैं इस काम को कर दूंगा। आई विल मेक इट हैपन।
इसको आप कैसे बोलेंगे? देखो गेट लगाएंगे ना तो वो पैसिव का सेंस देने लगेगा, क्योंकि आप यहाँ पे कॉजिंग समथिंग टू हैपन का सेंस लगा रहे हैं। तो यहाँ पे आप कैसे बोल सकते हैं इसको? किसी को अगर आइडिया है तो पहले लिख के दो, ब्रेन चलाओ, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आई विल मेक इट हैपन को मैं और कैसे लिख सकती हूँ। कैसे लिखूंगी? तो मैं बोलूंगी आई विल गेट इट डन, आई विल गेट इट डन। क्या किया मैंने इसी सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में दे दिया और मेक इट हैपन की जगह मैंने यहाँ पे गेट लगा दिया, आई विल गेट इट डन। इंटरेस्टिंग। सो ऐसे ही 5 वर्ड्स जो मैंने आपको बताए हैं, बहुत सारे और भी वर्ब्स होते हैं जिनको आप रिप्लेस कर सकते हो गेट से, बट आई थिंक अभी के लिए आप लोगों के लिए इतना ज़रूरी है कि आपको एटलीस्ट 5 ऐसे वर्ब्स मिल गए हैं आज जो आप इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। तो जैसा कि प्रॉमिस आप लोगों ने किया था, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो 5 वर्ब्स बताने वाले हैं जिनको आप रिप्लेस करेंगे इजीली। अगर सेंटेंसेस बनाते हैं तो वेल एंड गुड, लेजी बिल्कुल मत होइए, प्रैक्टिस आप ही को करनी है। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज़्यादा आप इन वर्ब्स को लर्न करेंगे, याद रखेंगे फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बिकॉज आई एम टेलिंग यू आप फिर से इसको भूल जाएंगे। जैसे मैंने आपको बोला, इसको कहीं सेव करके रखो, वीडियो को प्लेलिस्ट अपना बना लो और इसको हर 2-3 दिन के बाद देखो वीडियो को। अगर नहीं देखोगे तो भूल जाओगे, मैं खुद भूल जाती हूँ कभी कभी। अभी आप मुझे एकदम से बोलो मैम 20 बताओ, शायद मुझे याद ना रहे, आई विल गो एंड रिसर्च एंड देन आई विल कम बैक। बट हाँ 10, 12, 13 में अभी भी थोड़ा बहुत याद करके आपको बता सकती हूँ। आपको कितने याद रहेंगे कल तक, ये बताइए, राइट? तो उसके लिए आपको रिवीजन एक बार और क्या है करना रहेगा, राइट? सो दिस वाज हाउ यू कैन यूज गेट इन योर सेंटेंसेज। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। अगर अच्छा था तो एक बार और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी सेशन को करना लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, कीप इट विद यू एंड वॉच द वीडियो 2-3 टाइम्स एटलीस्ट, सो दैट आपको ये वीडियो ये जो सेशन है 5 वर्ब्स का वो आपको लर्न हो जाए, बाय हार्ट आपको लर्न हो जाए। नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आने वाली हूँ बहुत जल्दी, जिसमें एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूंगी। इसके अलावा व्हाट एल्स डू यू वांट मी टू टीच यू, आप क्या चाहते हैं कि कौन सा वाला एरिया आपको इंप्रूव करना है स्पोकन इंग्लिश में, या किस टॉपिक में आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ऑल योर क्वेरीज विल बी रेड बाय मी। मैं खुद उनको पढ़ूंगी एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक मोर सेशंस ऑन दैट टॉपिक जो भी आप बोल रहे हैं, राइट? चलो, सो दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच, साइनिंग ऑफ टुडे, एंड आई विल मीट यू अगेन वेरी सून। बाय एवरीवन एंड टेक केयर।